हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रीटेग्यू इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि ये कंपनी 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अभी 2 से 3 साल ये कंपनी को भी स्टार्ट हुए हैं। ये जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ज्वेलरी बनाने का ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। उसमें अगर हम बात करेंगे तो नेकलेसेस हो गया, ब्रेसलेट, फिर इयरिंग्स वगैरह, और उसके अलावा जो अदर जो यहाँ पे डेकोरेटिव पीसेज होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब मेनली अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो B2B बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि जो बिजनेस होते हैं तो उन्हें यहाँ पे ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। यानी कि ये कंपनी खुद रिटेलर नहीं है, जो आगे जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं उनको ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो ये अभी कंपनी काफ़ी छोटी हमें यहाँ पे नजर आती है। अभी लगभग 16 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये दिसंबर 2023 के लगभग का डेटा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे लगभग 1-1.5 साल पुराना डेटा हमें यहाँ पे ये नजर आता है। तो उसके बाद में हो सकता है कि लगभग 4-5 एम्प्लॉय हमें यहाँ पे और कंपनी के थोड़े बढ़ते हुए नजर आए होंगे। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 1.9 करोड़ का यहाँ पे कंपनी अपना डेट हमें यहाँ पे रीपे करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली उससे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि लगभग यहाँ पे 1.9 करोड़ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 20 लाख रुपए के लगभग का इंटरेस्ट पेमेंट हमें यहाँ पे कंपनी का बचता हुआ नजर आएगा। और अगर हम पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 14-15 लाख से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगर हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए कंपनी 4.12 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि कंपनी ने अभी सिर्फ यही बताया कि लगभग जो इनको यहाँ पे 6 करोड़ को ये कंपनी कैसे यूज करने वाली वही यहाँ पे कंपनी ने बताया है। लेकिन अगर हम कंपनी के आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे तो वो लगभग 15 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि जो 9 करोड़ का जो अमाउंट है उसका यहाँ पे कंपनी क्या करने वाली है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने नहीं बताया है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 23 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और उसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 3 करोड़ 9 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। ये साइड पे जहाँ से ये हमने डेटा लिया हुआ है तो वहाँ पे ये पिछले साल के 7 मंथ तक का डेटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन अगर हम पिछले 7 मंथ की अगर हम बात करेंगे तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया था, उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर में भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हार्डली हमारे पास में 2 साल के डेटा अवेलेबल है। 2 साल में भी अगर हम देखेंगे तो 5 महीने का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल 7 मंथ का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं इतने कम डेटा को यहाँ पे एनालाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसी प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 25 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 6000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ 50 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 7-7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो 15 करोड़ के लगभग ये जो कंपनी में अमाउंट रेज करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 39-40 करोड़ के लगभग का वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम ये देखेंगे कि ये साल अगर ये कंपनी 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो उसके हिसाब से अराउंड 10 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जिस काइंड ऑफ बिजनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो B2B वाला ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे इतना ज्यादा कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे कंपनी को कोई इतना ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हमें यहाँ पे ज्वेलरी के नजर आते हैं। तो कहने की देखा जाए तो कंपटीशन यहाँ पे काफी ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे जो मार्जिन एक्सपेंशन की जो हमेशा हम बात करते हैं वो ये कंपनी के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अगर ये कंपनी को अगर आरओई अपना लगातार इंप्रूव रखना है तो वहाँ पे कहने की जो एसेट टर्नओवर रेशियो रहेगा कंपनी का वो लगातार यहाँ पे कंपनी को अच्छा रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कंपनी का आरओई हमें यहाँ पे अच्छा मेंटेन यहाँ पे रहेगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए आज अगर हम देखेंगे जो डिवाइन हीरा ज्वेलर्स करके जो आईपीओ था, जहाँ पे कोई भी क्यूआईबी और एंकर कोटा नहीं था और वो आईपीओ में रेट टू रेट खुलता हुआ नजर आया था, और उसके बाद भी आई थिंक वो कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें गिरता हुआ नजर आया था। तो वैसे सिनेरियो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक बार के लिए रेट टू रेट की लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा कोई अपसाइड पोटेंशियल पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और अगर हम देखेंगे तो 15 करोड़ जो ये कंपनी रेट कर रही है, उसको भी यहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्टिवली कंपनी हमें यूज करती हुई नजर नहीं आएगी। और उससे ये कंपनी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी अपना डेट हमें रीपे करती हुई नजर आएगी, और उससे भी हमने बात करी कि हार्डली 14-15 लाख के लगभग का जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई कंपनी की हमें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो लगभग अगर हम 4 करोड़ के पैट में अगर हम 15 लाख के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 3 से 4% की ग्रोथ हमें यहाँ पे उसकी वजह से देखने को मिलने वाली है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा एक्साइटिंग यहाँ पे बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कुछ नजर नहीं आया है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली आईपी को 100% अवॉइड करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि रीटैगियो इंडस्ट्रीज के आईपी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।